बहुत स्वागत। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। वकील की मौत के बाद कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ है। हाईकोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हो रहा है। अधिवक्ता अनुराग साहू ने खुदकुशी कर ली थी। मृतक का शव हाईकोर्ट लेकर पहुंच गए वकील। वकीलों ने बार काउंसिल के दफ्तर में आग भी लगा दी है और मीडिया कर्मियों से मारपीट की है। वकीलों की मौत के बाद हाईकोर्ट में हंगामा। हाईकोर्ट के परिसर में यह पूरा हंगामा हो रहा है। मीडिया कर्मियों से मारपीट की गई और बार काउंसिल के का जो दफ्तर है उसमें आग लगा दी गई। अधिवक्ता अनुराग साहू की खुदकुशी के बाद ये नाराज है। बड़ा सवाल यह भी है कि ऐसे कानून के रखवालों पर कानून की जिम्मेदारी है जो खुद कानून का तमाशा बनाने से नहीं चूकते। बड़ी खबर पेंड्रा से। लूट और हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वाहन लूटने के इरादे से इन्होंने हत्या की थी। एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश भी किया है। ड्राइवर की हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। आरोपियों ने हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंका। जीपीएम पुलिस गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। पेंड्रा से बड़ी खबर। लूट और हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वाहन लूटने के इरादे से एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि ड्राइवर की इन्होंने हत्या की। लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के इरादे से जीपीएम पुलिस ने गौरेला पेंड्रा मरवाही, यह नया बना हुआ जिला है, जीपीएम पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी कार्रवाई। और अब बात करेंगे 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर सीएम शिवराज ने लोगों से खास अपील की है। एक तरह से न्योता भी उन्होंने इसका दिया है। प्रिय बहनों और भाइयों, प्रणाम। जय महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, अब महाकाल बाबा। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सकें तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। और अब बात शहर के संग्राम की।
तो प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय, इनमें 17 नगर पालिका थी, 29 नगर परिषद थी और अब इनकी तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने यहां पर लीड ली है। 17 नगर पालिका में से 12 पर बीजेपी को बहुमत मिला, पिछली बार से 3 ज्यादा। कांग्रेस सिर्फ 4 नगर पालिका जीत सकी है। 29 नगर परिषद की बात करें तो बीजेपी 19 परिषद में जीत दर्ज कर आगे रही है। कांग्रेस के खाते में आई है 6 परिषद। सबसे बड़ा उलटफेर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुआ। बीजेपी ने 6 में से 4 निकाय कांग्रेस से छीन लिए। झाबुआ 18 वार्ड में 9 पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया, कांग्रेस 7 वार्ड। निर्दलियों ने 2 वार्ड पर में परचम लहराया है। मंडला में 24 वार्ड, 10 बीजेपी, 8 कांग्रेस, 6 निर्दलीय। नैनपुर में 15 वार्ड, 4 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 6 निर्दलीय। ये कुलस्ते का प्रभाव क्षेत्र है, फंगन सिंह कुलस्ते भुट्टे वाले। सारणी में बीजेपी 19, कांग्रेस 11। खुरई भूपेंद्र सिंह का गढ़, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। 32 में से 32 बीजेपी के खाते में। गोपाल भार्गव का गढ़, बीजेपी ने परचम लहराया। 23 में से 23 वार्ड बीजेपी का कब्जा। नेपानगर 24 वार्ड, 10 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस। शहडोल में 39 वार्ड, बीजेपी 18, कांग्रेस 12। कोतमा की बात कर ली जाए, 15 सीट, 6 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस। पाली 15 वार्ड, 8 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस। छिंदवाड़ा सौसर में 15 वार्ड, 14 पर बीजेपी, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। कमलनाथ का प्रभाव क्षेत्र। जुन्नारदेव में भी बीजेपी का कब्जा, 11 पार्षद बीजेपी के, 6 कांग्रेसी। पांढुर्णा कांग्रेस की जीत, 17 सीट, बीजेपी को 10 सीट। दमुआ 18 में से 9 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। बिजुरी में 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 5 निर्दलीय। अलीराजपुर 18 में से 7 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस। मलाजखंड बालाघाट का इलाका है, दोनों ही जो नेता हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान साहब हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो यहां पर पहुंचे थे। मलाजखंड 24 में से 13 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। भोपाल से सहयोगी रंजना इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हरेंद्र नाथ हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं और कोशिश की जाएगी कि जहां जहां आशुतोष आपको नजर आ रहे होंगे खरगोन से जुड़े हुए हैं, जहां भी उलटफेर हुआ है वहां पर भी चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रंजना के पास आपको लिए चलते हैं। रंजना, प्री बोर्ड के एग्जाम, प्री बोर्ड भी क्या कहा जाए, मासब जो एग्जाम, चलिए रंजना के पास बाद में चलेंगे, खंडवा पहले लिए चलते हैं। हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, ये बयान कि पप्पू में कोई कमी है, भारी पड़ गया, वन मंत्री के लिहाज से खासा नुकसान। हरेंद्र जी बिल्कुल ललित सर, आपने सही फरमाया कि पप्पू वाला जो बयान था, चुनाव से 2 दिन पहले का दिया हुआ बयान मंत्री जी का, कहीं न कहीं वो युवाओं को नागवार गुजरा और वो भारी पड़ गया। क्योंकि जिस तरह से मंत्री जी ने जो बयान दिया था, सोशल मीडिया पर जमकर वो बयान हुआ था, वायरल हुआ था। इसके बाद युवाओं पर तंज कसा गया था। हालांकि युवाओं की फौज भाजपा में भी काफी ज्यादा नेताओं की रही है, कांग्रेस में, लेकिन जिस तरह से तंज कसा गया था, वो तंज कहीं न कहीं जो है, जो चिंतन करता है वो बता रहे कि वो तंज कहीं न कहीं भारी पड़ा है। लिहाजा मंत्री जी के गढ़ में सेंध लग गई है। मसलन जैसे अभी आप रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगी है, वही हाल यहाँ हरसूद में है। यहाँ पर बीजेपी ढूंढने से नहीं मिल रही है। 15 वार्ड में 3 वार्ड में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। मात्र जो 8 लोग हैं वो कांग्रेस के हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वजह तलाशने के लिए भाजपाई जो है यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर चिंतन जारी है, क्योंकि जो 2023 है, 2023 में जिस तरह से जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव का अभी आप बता रहे थे कि ये प्री बोर्ड है, वाकई ये प्री बोर्ड है। और इससे समझा जा सकता है कि प्री बोर्ड का जो एग्जाम है वो कितना खतरनाक था। कहीं न कहीं ये सेंधमारी विधानसभा में ना लगे, ये डर नेताओं के अंदर। हालांकि जो पुनासा की अगर बात करेंगे, यहाँ यह जो है ये खुशी कांग्रेस के लिए लेकर के आई है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कांग्रेस ने यहाँ पर पुनासा क्षेत्र में जो यहाँ पर जो बात करें, अगर माफ कीजिएगा, कि हरसूद में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पुनासा में जो यहाँ पर है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पे, और बीजेपी यहाँ पर बीजेपी के जो 8 लोग हैं यहाँ पे जीतने में कामयाब रहे हैं। ललित बिल्कुल बिल्कुल। और रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राजेश भी आपको छिंदवाड़ा से नजर आ रहे होंगे। छिंदवाड़ा वो सीट है जिस पर आपको सिर्फ अभी नजर नहीं रखनी है, फ्रॉम द बिगनिंग टू लास्ट ये सीट ऐसी है, बेहद दिलचस्प है। छिंदवाड़ा भी चलेंगे। रंजना, एग्जाम से पहले प्री बोर्ड क्रैश कोर्स एक करवाया गया। जनता ने भले ही कांग्रेस को पासिंग मार्क्स ना दिया हो, पर बीजेपी डिस्टिंक्शन का भ्रम ना पाले। रंजना
जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो नगरीय निकाय चुनाव है, जाहिर सी बात है कि साल 2023 के चुनावों को लेकर जिस तरीके से पार्टियों की तैयारियां हैं, उस पर पूरी तरह से जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और खास करके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी जो दमखम है वो दिखाए। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा सेंधमारी की बात करी जाए तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने की है, क्योंकि 814 वार्ड्स में करीब 131 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में निर्दलियों को साधना भी एक तरह से बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले दिनों में, जो कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि पहले ही जो चुनाव हुए थे पहले और दूसरे चरण के ललित, उसमें भी जो निर्दलीय है उन्होंने पूरा जो जीत का गढ़ है वो बिगाड़ा था। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी जो 7 प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी के जो 7 प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की। और इससे पहले भी जो सिंगरौली की जो महापौर हैं वो भी आम आदमी पार्टी से ही काबिज हुई हैं। तो ऐसे में अगर जनता के बीच थोड़ी सी नाराजगी है तो उसका फायदा इन पार्टियों को भी मिल सकता है, ये भी एक ऑप्शन के तौर पर अब जनता रख रही है। लेकिन ये लोकल जो अगर कहें जो चुनाव है जिसमें वहाँ पर लोकल मुद्दे देखे जाते हैं और इसी के आधार पर जो चुनाव है वो होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ललित, तो इस बार कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत और जिस तरीके से सफलता की उम्मीद कर रही थी उतनी उसे तो नहीं मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल्स और जो दूसरे जो क्षेत्र हैं वहां पर जरूर जो जीत है वो हासिल की है। और एक तरह से जो नजर है आदिवासियों पर ही है और आदिवासियों को लेकर कई तरह की जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको साधने के लिए कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो जरूर आयोजित किए गए थे और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस को भी आने वाले विधानसभा ये दरअसल 2018 में जिस बेल्ट ने, जिस पट्टी ने, जिस वर्ग ने बीजेपी को झटका दिया था, यह टेस्ट बता रहा है कि कांग्रेस को अपना होमवर्क बहुत तगड़ा रखना है, वरना मासब फेल कर देंगे और मासब बनेगी जनता। राजेश, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। एक दौर वो कि जब कहा जाता था कि फलां के नाम पर यहां से गधे को खड़ा कर दीजिए वो भी जीत जाएगा। ऐसा लगता है तब से लेकर अब तक बोदरी, कुलबहरा और पेंच नदी में बहुत सारा पानी बह गया है। ये जो फेरबदल है छिंदवाड़ा की 3 से 4 सीटों पर, यह बहुत गहरे संदेश देती है। राजेश, जी बिल्कुल, देखिए ललित, इस बात को लेकर स्वयं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार संगठन की बैठक लेते रहे हैं। उन्होंने बार बार इस बात को लेकर ताकीद दी है कि संगठन में कसावट लाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, जैसे हम चौसर की बात करें, पहली बार इतना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है कि एक भी पार्षद चौसर में चुनकर नहीं आया है। इसके अलावा जुन्नारदेव की हम बात करें तो जुन्नारदेव में भी जहां कांग्रेस का कब्जा था वहां बीजेपी ने आज कब्जा कर लिया है। दमुआ में जरूर ये स्थिति बन गई है कि निर्दलीय पे डिपेंड होना पड़ रहा है। 8 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई है और 9 सीटों लेकिन राजेश, सीएम साहब का वो डायलॉग, सीएम साहब ने दमुआ में डायलॉग दिया था कि भैया आपने मेरे को विधायक नहीं दिया, आपने मेरे को सांसद नहीं दिया, पर आप मेरे को शहर की सरकार में दे दो। वो कारगर जरूर रहा है। शिवराज साहब ने जो डायलॉग दिया था वो कारगर रहा। राजेश, जी बिल्कुल, शिवराज जी की जब सभा हुई थी तब ये डायलॉग जो था वो काफी तेजी से सर्वाइव भी हुआ था। लोग बोलने भी लगे थे। शिवराज जी ने मंच से कहा था कि ना आपने हमें सांसद दिया है, ना आपने हमें विधायक दिया है, चलो पार्षद ही दे दो। और शायद इसी डायलॉग का असर जो है वो बीजेपी मान रही है कि कहीं ना कहीं लोगों में हुआ है और लोगों ने खुलकर वोट दिए हैं उनको। यही एक वजह है कि जुन्नारदेव नगर पालिका में हाथ धोना पड़ गया है कांग्रेस को। जी ललित, जी जी, चलिए, लगातार हमारे साथ आशुतोष भी बने हुए हैं। आशुतोष, दिलचस्प नतीजे, बड़ा उलटफेर। हाँ बिल्कुल ललित, आप सही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से जो अभी चुनाव परिणाम आए, खासतौर पर मंडलेश्वर में जो चुनाव परिणाम है वो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत देके गया है कि मंडलेश्वर में 15 में से 10 पार्षद जीते हैं और 4 भाजपा को मिले हैं और 1 निर्दलीय मिला है। और हालांकि महेश्वर में वापसी की है भाजपा ने और भाजपा पिछले बार कांग्रेस की नगर परिषद थी, यहाँ पर जो है 10 पार्षदों के साथ भाजपा काबिज होने जा रही है। लेकिन जो भीकन गाँव है, भीकन
बीकन गांव में निश्चित ही बागियों ने अपनी भूमिका निभाई और बीकन गांव में 6 पार्षद दोनों दलों से जीते हैं। तो अब वहां पर जो है अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंस गया है। वहां निर्दलियों की भूमिका रहेगी, 3 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में। तो ललित, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव था काफी महत्वपूर्ण चुनाव था। इसको सेमीफाइनल के रूप में भी लिया जा रहा था और 2023 के पहले एग्जाम की बात भी की जा रही थी, जैसे आपने अभी बताया भी कि प्री वोट का ये एग्जाम है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों दलों को जनता ने संकेत दिए कि दोनों को मेहनत करना पड़ेगा और जो वादे हैं वो वादे निभाना पड़ेंगे। विकास की बात पे जो चुनाव हर बार होते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने संकेत दिए कि अगर विकास नहीं करेंगे तो परिषद में नहीं आ पाएंगे। जी जी, तो ये समझ जाए, पब्लिक ने ये समझा दिया है और हमारे जो ये तीनों चारों सहयोगी हैं ये लाई डिटेक्टर हैं, ये नेताओं के लाई को डिटेक्ट कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और अब रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर यहां से मिल रही है। 6 अक्टूबर को भाजपा का संकल्प शिविर कहां हो रहा है? धमतरी के गंगरेल डैम के रिसोर्ट में यह संकल्प शिविर होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के सभी सांसद विधायक शामिल होंगे। मिशन 23-24 की रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले जगदलपुर में यह संकल्प शिविर हुआ था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।